फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीजीपीएससी अनसॉल्व्ड सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के सोशियोलॉजी समाजशास्त्र प्रश्न के बारे में। समाजशास्त्र यह जो है सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र 6 में सम्मिलित है, जो कि भाग 2 में सोशियोलॉजी का पेपर समाजशास्त्र है। इसमें हम 2017 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 17 में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। पहला सेक्शन फर्स्ट है, इसमें शब्द सीमा 30 निर्धारित होती है। 2 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न था, समाजशास्त्र की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो समाज, संस्कृति और सामाजिक संबंधों का वस्तुनिष्ठ, सापेक्ष और गतिशील अध्ययन करता है, सामाजिक परिवर्तन और विकास को समझने के लिए। दूसरा प्रश्न है, पुरुषार्थ की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पुरुषार्थ हिंदू दर्शन में जीवन के 4 मुख्य उद्देश्यों को दर्शाता है। पहला धर्म, नैतिक जीवन। दूसरा अर्थ, आर्थिक सुरक्षा। तीसरा सुख और संतुष्टि। चौथा मोक्ष, आत्मा की मुक्ति। इन चारों का संतुलन जीवन को पूर्ण और सार्थक बनाता है। तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक व द्वितीयक समूह में अंतर बताइए। प्राथमिक समूह में व्यक्तिगत, घनिष्ठ और भावनात्मक संबंध होता है, जबकि द्वितीयक समूह औपचारिक, व्यावसायिक और लक्ष्य आधारित संबंधित है। अगला है, प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, जबकि द्वितीयक समूह बड़ा और विस्तृत आकार का होता है। चौथा प्रश्न है, सोशियोलॉजी 2017 के प्रश्न पत्र में चौथा प्रश्न पूछा गया, साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। साक्षात्कार एक प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक संवाद होता है, जिसका उद्देश्य जानकारी प्राप्त करना, व्यक्ति की योग्यता और क्षमता का मूल्यांकन करना या निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करना होता है। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का सेक्शन 2 है 2017 के पेपर में, शब्द सीमा 60 निर्धारित, अंक 4। संस्कृति क्या है, संस्कृति और व्यक्तित्व का संबंध स्पष्ट करें। संस्कृति एक समाज की सामूहिक और विरासत में मिली मूल्यों, परंपराओं, विश्वासों, ज्ञान, कला, साहित्य और आदतों का समूह है, जो उस समाज की पहचान और व्यक्तित्व को आकार देता है। संस्कृति और व्यक्तित्व में संबंध। संस्कृति और व्यक्तित्व में संबंध की यदि हम बात करें, पहला है, संस्कृति व्यक्तित्व को आकार देती है। दूसरा, व्यक्तित्व संस्कृति को प्रभावित करता है। तीसरा, संस्कृति व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चौथा, संस्कृति व्यक्ति को समाज में अपनी पहचान और स्थान दिलाती है। पांचवा, व्यक्ति की संस्कृति उसके व्यक्तित्व को आकार देती है। तो यह जो है संस्कृति और व्यक्तित्व के मूल संबंध रहे। अगला प्रश्न है, समुदाय क्या है, समुदाय एवं संस्था में अंतर बताइए। समुदाय एक सामाजिक इकाई है जिसमें लोग एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। समुदाय के सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग, संवाद और साझा गतिविधियों में भाग लेते हैं। समुदाय और संस्था में अंतर यदि हम देखें, पहला है उद्देश्य। समुदाय का उद्देश्य सामाजिक संबंध और सहयोग है, जबकि संस्था का उद्देश्य विशिष्ट कार्यों को पूरा करना है। अगला है संरचना। समुदाय में अनौपचारिक संरचना होती है, जबकि संस्था में औपचारिक संरचना होती है। अगला है सदस्यता। समुदाय में सदस्यता स्वैच्छिक होती है, जबकि संस्था में सदस्यता औपचारिक होती है। अगला है नियम। समुदाय में अनौपचारिक नियम होते हैं, जबकि संस्था में औपचारिक नियम और विनिमय होते हैं। समुदाय के उदाहरण यदि हम देखें, गांव या शहर या यहाँ के निवासी, यह जो है समुदाय के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। संस्था के उदाहरण यदि हम देखें, स्कूल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, ये सभी संस्था के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। सेक्शन 3 में पूछा गया प्रश्न है, शब्द सीमा 100 निर्धारित, अंक 8 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए। सामाजिक परिवर्तन समाज में होने वाले बदलावों को दर्शाता है, जो समाज की संरचना, संस्कृति, मूल्यों और संबंधों में परिवर्तन लाते हैं। यह परिवर्तन समय के साथ साथ होता है और समाज को नए रूप में ढालने में मदद करता है। सामाजिक परिवर्तन के मूल कारकों की व्याख्या यदि हम करें, आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण और तकनीकी प्रगति। अगला है तकनीकी प्रगति, नए तकनीकी जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया का प्रभाव। राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक बदलाव, क्रांति और सामाजिक आंदोलन।
चौथा है सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, प्रवासन और वैश्वीकरण से सामाजिक परिवर्तन। अगला है जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, आयु संरचना में बदलाव और शहरीकरण। अगला है शिक्षा और जागरूकता, शिक्षा और जागरूकता के विस्तार से सामाजिक परिवर्तन होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास। अगला है पर्यावरण परिवर्तन, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन, सामाजिक आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन से सामाजिक परिवर्तन होता है। 10वां है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण से सामाजिक परिवर्तन होता है, जैसे कि आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो यह जो है सामाजिक परिवर्तन के मूल कारक हैं। 2017 सोशियोलॉजी के प्रश्न पत्र में सेक्शन 4 में पूछा गया प्रश्न, 125 शब्द सीमा है, 10 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न। पहला है 8वां का ए और बी, 2 क्वेश्चन इसमें सम्मिलित है। सामाजिक विघटन से आपका क्या आशय है, इसके लक्षण बताइए। सामाजिक विघटन एक ऐसी स्थिति है जिसमें समाज की संरचना, संस्कृति और संबंधों में विघटन होता है, जिससे समाज की स्थिरता और सामाजिक नियंत्रण कमजोर होती है। सामाजिक विघटन के लक्षण की यदि हम बात करें, पहला है समाज में सामाजिक अस्थिरता और अनिश्चितता की भावना। दूसरा, अपराध और हिंसा की दर में वृद्धि। तीसरा, लोगों के बीच सामाजिक अलगाव। चौथा, आर्थिक असमानता और गरीबी में वृद्धि। 5वां, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। 6वां, राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्व की कमी। 7वां, सामाजिक सेवा जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस सेवाओं में कमी। 8वां, मानसिक स्वास्थ्य समस्या में वृद्धि जैसे तनाव। और 7वां, आत्महत्या। अगला प्रश्न है पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी आधुनिक कारकों पर चर्चा कीजिए। पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी आधुनिक कारक है, पहला शहरीकरण और औद्योगिकरण का बढ़ना, जो कि पारिवारिक संबंधों में बदलाव लाता है। दूसरा कारण हो सकता है आर्थिक दबाव, वित्तीय समस्याओं के कारण तनाव में वृद्धि होती है। शिक्षा और रोजगार में महिलाओं की भागीदारी, यह जो है मूल कारण है। विवाह और तलाक के कानूनी प्रावधान पारिवारिक विघटन के कारण है। सोशल मीडिया और तकनीकी के कारण पारिवारिक अलगाव उत्पन्न होता है। एकल परिवार प्रणाली, प्रवासन और शहरीकरण यह समस्या उत्पन्न करती है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जो है पारिवारिक विघटन का कारण है। परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक उपाय, इन आधुनिक कारकों के कारण पारिवारिक विघटन में वृद्धि हुई, जिससे पारिवारिक संबंधों में बदलाव आया और पारिवारिक स्थिरता कमजोर हुई। तो यह हमने जो है CGPSC अनसॉल्व 2017 सोशियोलॉजी का प्रश्न पत्र देखा।